वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो आपके डीएनए पे सवाल उठाए थे और आपने बिहार के लोगों का बाल और नाखून कटवा के दिल्ली ले गए थे। 3 महीना पहले आके नीतीश कुमार जी को ही लोग पता नहीं भला बुरा कहते थे, क्या क्या नहीं कहते थे। चाचा ये सब बात याद रखेंगे? जरूर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार जी कुछ भूलते नहीं है और वो जो डिसाइड करते हैं ना वो किसी को पता भी नहीं चलता है, तो चौंकाएंगे जरूर वो, चौंकाएंगे जरूर। इंडिया गठबंधन के लोगों को घमंडिया बोलते थे, आज खुद पता चल गया कितने घमंड में है वो। 400 पार का दावा था वो भी पूरा नहीं देखिए हुआ। 400 पार का दावा तो आज कोई नरेंद्र मोदी से कोई पत्रकार तो आज पूछ नहीं रहा है। आज तो पत्रकारिता क्या चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि हिंदू लोगों ने मोदी को वोट नहीं किया। हिंदू इतना मूर्ख हो गया कि आप उसे रोजी रोटी नहीं देंगे और धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे वो दे देगा। नीतीश जी मैं आज आपको धन्यवाद देता हूँ ऐसे रिजल्ट के लिए जो इंडिया में आया है, क्या कि कहीं न कहीं ये कार्य आप ही ने पहली बार स्टार्ट किया था इंडिया गठबंधन को बनाने का। नीतीश कुमार को आपके हिसाब से क्या निर्णय लेना चाहिए? इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, इंडिया गठबंधन में एकदम आना चाहिए। ऐसी खबरें आ रही है कि 8 जून को जो है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से भी दावेदारी पेश की जा रही है कि वो भी सरकार बना सकते हैं और अगर नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री नहीं तो उप प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या लगता है नीतीश कुमार को एनडीए के साथ ही रहना चाहिए कि इंडिया में आ जाना चाहिए? देखिए नीतीश जी का फैसला सर्वोपरि हो, जहाँ जाए बिहार के हित को देखते हुए जाए, ठीक है। और अगर वो तो हितैषी रहे हैं, मतलब तानाशाह के खिलाफ, और मोदी जी का वश चला है तो जब भी आए हैं, जब नीतीश जी का गठबंधन हमारे आरजेडी से हो जाता है, यहाँ जब सरकार बन जाती है तो आते हैं उड़ के, उसके बाद क्या क्या बोलते हैं नीतीश जी को, तो खैर ये सब तो चुनावी दांव पेच है, हर कोई बोलता है। लेकिन हाँ, नीतीश जी कोई भी फैसला लेंगे तो सोच समझ के ही लेंगे और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नीतीश जी मैं आज आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आज आपको धन्यवाद देता हूँ ऐसे रिजल्ट के लिए जो इंडिया में आया है, क्या कि कहीं न कहीं ये कार्य आप ही ने पहली बार स्टार्ट किया था इंडिया गठबंधन को बनाने का। सूत्रधार वही। हाँ, तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इंडिया गठबंधन बनाया। ठीक है, आपकी क्या मजबूरियाँ रही, क्या बातचीत रही, आपने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, आपके राह पे चलकर मेरा भाई तेजस्वी यादव तो खुले मंच से बोला था कि चाचा जी का सपना था कि हम तानाशाह को ख़त्म करेंगे, मोदी जी की सरकार को हटाएंगे। तो अब आपका भतीजा इस चीज़ को साथ लेके चलेगा और वो लड़का लड़ा भी, अंत तक लड़ा। ठीक है, रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया बिहार से। मेरे भाई को कम से कम 10 सीट आनी चाहिए थी, प्लस 14 सीट होना चाहिए था, तो खेल कुछ और होता, वो अलग बात है। लेकिन इसके लिए मैं फिर बोलता हूँ कि नीतीश जी मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपने इंडिया गठबंधन का नींव रखा, जो आज कम से कम ऐसा फैसला आया जो आज नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। नहीं तो रिजल्ट के दिन 3 बजे 4 बजे से ही वो निकल जाते थे, डिसाइड कर लेते थे आज कौन कपड़ा पहनना है, कैसे चलना है, क्या क्या भाषण देना है, जो उनको रात 8 बज गया। तो कहीं ना कहीं आज मैं मानता हूँ नीतीश जी आपकी जीत हुई है 2014 के बाद। जो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो आपके डीएनए पे सवाल उठाए थे और आपने बिहार के लोगों का बाल और नाखून कटवा के दिल्ली ले गए थे, उसमें हो सकता है मैं भी हूँ। तो नीतीश जी ज़रूर याद करेंगे कि ये इंसान तानाशाह है। और सबसे बड़ा बात, जो इंसान खुलेआम कह रहा है कि मैं आरक्षण को ख़त्म कर दूंगा, और नीतीश जी ने हमारे बिहार में सबसे अत्यधिक आरक्षण दिया है, 75% का दायरा है हमारे यहाँ बिहार में। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि नीतीश जी जो फैसला लेंगे अच्छा फैसला लेंगे, देश के हित में लेंगे। 400 पार का दावा था वो भी पूरा नहीं हुआ। देखिए 400 पार का दावा तो आज कोई नरेंद्र मोदी से कोई पत्रकार तो आज पूछ नहीं रहा है। आज तो पत्रकारिता क्या चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि हिंदू लोगों ने मोदी को वोट नहीं किया। क्यों भाई, क्या हिंदू नहीं हार गए? नहीं, हिंदू इतना मूर्ख हो गया कि आप उसे रोजी रोटी नहीं देंगे और धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे वो दे देगा आपको। राम मंदिर के नाम पे अयोध्या में भी वोट, मतलब ये सुधीर चौधरी तिहारी क्या बोला, अब मैंने सुन रहा था उसका, बोला कि इतना लंबा चुनाव करवा दिए मोदी जी, इसलिए आपको इतना नुकसान हो गया। उस इंसान को, उस को मैं सीधा बोलता हूँ कि ये प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं चुनाव का, कि चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि 7 चरण में होगा, 5 चरण में होगा, 6 चरण में होगा। और स्ट्रीम मीडिया से सामने आके इस तरह का बात रखना, इस तरह का बात रखना, उसका कहना है कि जिस राम मंदिर जैसे ही उद्घाटन हुआ था तुरंत इलेक्शन करवा लेते। अजीब हाल है यार, तुम डिसाइड करोगे,
आज तक के एंकर हो तुम डिसाइड करोगे कब इलेक्शन होगा यहाँ। चुनाव आयोग decide हाँ। करेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे घटिया लोग हो गए इस देश में। नीतीश कुमार को आपके हिसाब से क्या निर्णय लेना चाहिए? इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, इंडिया गठबंधन में। एकदम आना चाहिए। मैंने क्या बोला कि इंडिया गठबंधन को बनाया किसने, सूत्रधार कौन थे? सारा कुछ तो उन्हीं ने ही किया, और आज इतना बढ़िया रिजल्ट आया विपक्ष का, उसके कहीं ना कहीं देनदार वही हैं। इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ चाचा, आज आपको बधाई है मेरे तरफ से। नीतीश जी, मैं खुलेआम मन से आपको आज बधाई देता हूँ कि आपने जो शुरुआत किया उसकी ही आज देन है कि आज कहीं ना कहीं सत्ता में बैठा हुआ दूसरे को घमंडिया बोलते थे, इंडिया गठबंधन के लोगों को घमंडिया बोलते थे, आज खुद पता चल गया कितने घमंड में है वो। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार को एनडीए में आना चाहिए, मतलब इंडिया में आना चाहिए कि एनडीए में ही रहना चाहिए? मैम इंडिया में रहना चाहिए। क्या इंडिया में रहना चाहिए। एनडीए में ही रहना चाहिए? नीतीश कुमार अच्छा काम किया, अच्छा करता बेहतर। वहीं पे क्या कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार को इंडिया में आ जाना चाहिए? हमको लगता है नीतीश कुमार को इंडिया में ही आना चाहिए। मोदी का साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। कहा जा रहा है कि उनको पद ऑफर किया गया है। हाँ, कहा गया है। पद के लिए क्या? राजनीति में लोग आया है क्यों? आज जो बिहार के मुख्यमंत्री बने 18 साल से, तो लोग उन्हीं का नाम लेता है। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो और नाम लेगा। जब वो अच्छे इंसान है, अच्छा काम किए, तो बड़ा पद दीजिए उनको, क्या दिक्कत है? इंडिया नहीं गठबंधन नहीं, जब पूरा बहुमत बीजेपी का था तो कोई कुछ मांग करने वाला तो था नहीं। मोदी जी जो दिए मांग कर रख लिया अपना, लेकिन आज क्यों नहीं मांगेंगे आपसे? 10 साल में बिहार को क्या दिया उन्होंने? पूछिए तो वो बिहार के लोगों जो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, 10 साल में क्या दिया आपने? बताइए तो एक मन से आके। केवल जिससे सुनिए है ना, रोड बना दिए। अरे तो शर्म नहीं आता है? रोड बना दिए तो रोड मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, और उनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया, तो उसमें विरोध नहीं करना था? नितिन गडकरी का जो हटा दिया गया, जो इंसान अच्छा काम कर रहा है इस देश में, उसको हटा दे रहे हो आप। क्यों? आपका नाम खराब हो रहा है। आपको अपना नाम भजाना है कि जो किया मोदी किया, लेकिन यहाँ तो सामने दिख रहा है। अगर नीतीश कुमार इंडिया में नहीं आते, एनडीए में ही रहते हैं, तो कौन होना चाहिए पीएम का चेहरा? देखिए, मेरे हिसाब से तो आज लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि ठीक है, इंडिया की सरकार बनेगी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप नहीं रहिएगा। बदलाव होना है कि आपने बहुत सारी पार्टियों को तोड़ के अपने पक्ष में मिला के बहुत सारे दल को तोड़ा है। तो हो सकता है कि आप सरकार में जब आ जाइएगा तो हमारे नीतीश जी की पार्टी भी तोड़ सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। आपके पास पैसा है, रुतबा है, रुआब है, आपने करके दिखाया है। सबकी निगाहें नायडू और नीतीश कुमार पे काहे नहीं रहेगी भैया? मैं बताता हूं कि बिल गेट्स का एक वर्ड है कि मौके को हाथ से जाने मत देना। बिल गेट्स ने यही बात कहा है कि जीवन में कभी भी मौका मिले तो उसको जाने मत देना। वही मौका डिसाइड करेगा तुम हीरो बनोगे या जीरो बनोगे। तो ठीक है, किंग मेकर साबित होंगे, जरूर होंगे, एकदम होंगे, क्यों नहीं होंगे। जिस नीतीश कुमार को 3 महीना पहले आके नीतीश कुमार जी को ही लोग पता नहीं भला बुरा कहते थे, क्या क्या नहीं कहते थे, पर आप गौर कर लीजिए, गठबंधन तोड़ने के बाद भी मेरा भाई तेजस्वी यादव एक शब्द भी नहीं बोला। बार बार बोला बुजुर्ग है, अभिभावक है, पिता तुल्य है, वो जो बोलेंगे वो आशीर्वाद योग है मेरे लिए। उन्होंने यही बोला है बार बार। जब तक कि नीतीश जी ने खुलेआम मन से बहुत सारा ऐसा बात कहा जिससे किसी भी उनके परिवार पे टिप्पणी, बहुत सारे लोगों का आत्मसम्मान भी, लेकिन फिर भी सारा परिवार कभी नहीं, एकदम सम्मान ही दिया उनको। चाचा ये सब बात याद रखेंगे? जरूर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार जी कुछ भूलते नहीं है, और वो जो डिसाइड करते हैं ना, वो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो चौंकाएंगे जरूर, वो चौंकाएंगे जरूर। कहा जा रहा है 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ ले, क्या दिक्कत है? पहली बार पहले नीतीश कुमार डिसीजन ले पाएंगे? ले ना भाई। पहले क्या होता था कि सारी प्रक्रियाएं हैं, राष्ट्रपति के पास को जाएगा ही जाएगा, तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो निमंत्रण उन्हीं को जाएगा। तो आप शपथ ले लीजिए। अब बहुमत साबित करने के लिए आप समय मांगिए। 1 महीने का मांगते हैं कि 6 महीने का मांगते हैं कि 15 दिन का मांगते हैं, तो आपको मैं वापस ले जाता हूँ। अटल जी भी पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, कोई जरूरी थोड़ी है। और आप भूलिए मत, चिराग पासवान जी भी उन्हीं परिवार से आते हैं, कहीं ना कहीं रामविलास जी के परिवार से वो आते हैं। ठीक है, तो कह रहे मजबूती के साथ हम मोदी के साथ कहे, नेता लोग का कहने के बाद छोड़ दीजिए। मैंने क्या बोला? मौका, बस मौके को जिसने पकड़ लिया वो हीरो हो गया। चलिए, देखना होगा नीतीश कुमार क्या करते हैं। नीतीश कुमार किंग मेकर साबित होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि नीतीश कुमार को इंडिया के साथ आना चाहिए या एनडीए में ही रहना चाहिए। धन्यवाद।